वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और ये है वीडियो नंबर 7 जिसमें बात करने वाला हूं मैं एसिडिटी और एल्कालिनिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पीएच। यानी कि सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पीएच क्या होता है। देखिए, पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच एक वो नंबर होता है जिसके बेसिस पर दिए हुए किसी भी कंपाउंड या सॉल्यूशन का, किसी भी सब्सटेंस का एसिडिटी या बेसिडिटी, मतलब या तो एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर के बारे में पता चलता है। इट इज कॉल्ड पीएच। तो पीएच की वैल्यू 0 से लेके 14 तक होती है। मैंने आपको इसके लिए एक इंडिकेटर बनाया हुआ है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, कि जिसमें वैल्यूज 1 2 3 4 से लेके 14 तक, 1 to 14 तक वैल्यू दी हुई है। और हर एक नंबर जो रिप्रेजेंट करता है अपना एक पर्टिकुलर कलर रिप्रेजेंट करता है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कलर किस नंबर पर, किस पीएच वैल्यू पर कौन सा कलर होता है, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के पास है 0 पे होता है डार्क रेड, 1 पे होता है रेड, 2 पे होता है रेड, यानी कि ये दोनों रेड होते हैं। 3 ऑरेंज, देन 4 ऑरेंज येलो, 6 पर ग्रीनिश येलो, 7 पर ग्रीन, 8 पर ग्रीनिश ब्लू, 9 ब्लू, 10 नेवी ब्लू, 11 पर्पल, 12 डार्क पर्पल, 13 वॉयलेट और 14 डार्क वॉयलेट। तो ये है 14 पीएच, यानी 14 तक जो नंबर है पीएच का, उनका एक पर्टिकुलर नंबर के बेसिस पर, उनका एक कलर के बेसिस पर हम बता सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग पीएच और उनके यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर होता है डिफरेंट डाइस का, डिफरेंट कलर्स का, डिफरेंट सब्सटेंसेस का, जिससे आप किसी भी सब्सटेंस के बारे में पता लगाते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। और इवन ये भी पता लगाते हैं कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो इस सब के बारे में पता लगाने वाले जो इंडिकेटर को हम बोलते हैं पीएच इंडिकेटर। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी पीएच इंडिकेटर होता क्या है। तो ये मिक्सचर होता है डिफरेंट डाइस का और कलर का, जो करता है डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट वैल्यूज। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। तो देखिए, अब हम इसके बाद आगे चलने वाले हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बाद सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की है। ये सारी वैल्यूज आप लोगों को प्रॉपरली तैयार करके रखनी है ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब बात कर लेते हैं इस रेंज पर, जो मैंने आप लोगों को रेंज बताई हुई है, इस रेंज के बेसिस पर आप लोगों को कुछ जनरल आइडियाज कैसे आने वाले हैं। देखिए, जैसे पीएच की वैल्यू अगर 0 to 3 होती है, इसका मतलब है सब्सटेंस स्ट्रांगली एसिडिक होगा, ध्यान रखना। यानी कि वो डार्क रेड और ऑरेंज रेड के बीच में लाई करेगा। यानी कि रेडिश होता है डेंजर, और डेंजर मतलब होता है खतरा। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होगा 0 to लेके 3। देन बात करते हैं 3 to 5। 3 to 5 में अगर बात करें तो यहाँ से ऑरेंज रेड से ऑरेंज और ऑरेंज येलो तक ये मॉडरेट एसिडिक होता है। मतलब ना ही ज्यादा एसिडिक ना ही कम एसिडिक, मतलब बीच की रेंज होती है, जिसको मॉडरेटली एसिडिक बोलते हैं 3 to 5। और देन होता है 5 to 6। ये 5 to 6 ऑरेंज येलो से लेके ग्रीनिश येलो जो होता है, ये बहुत वीक एसिड होता है, जिनको हम खा पी सकते हैं। यानी कि जितने भी नेचुरल एसिड से होते हैं उनमें जनरली ये आप कलर फाइंड कर सकते हैं। देन 7 होता है आपका इंपॉर्टेंट ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है न्यूट्रल। यानी पीएच वैल्यू जो इंडिकेटर, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो शो करता है, 7 अगर पीएच आता है इसका मतलब है ग्रीन, ठीक है। और देन 8 9 10 अगर मैं बात करूं 8 to 9, ये यहाँ पे वीकली बेसिक होता है, यहाँ पे ध्यान देना, वीकली बेसिक हो जाता है। देन आगे चलते हैं 9 to 12, 9 10 11 12, जहां से ब्लू से लेके और डार्क पर्पल तक जो कलर जाता है, इस रेंज में आपका मॉडरेटली बेसिक होता है यहाँ तक, ठीक है। और देन 12 to 14 जो जाता है, 12 to 14 में स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली बेसिक आता है, डार्क पर्पल से लेके वॉयलेट और डार्क वॉयलेट तक। तो ये है कलर के बेसिस पर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो आप लोग को एक चीज बता दें कि pH इज अ सिंपली नंबर व्हिच रिप्रेजेंट द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी कि pH क्या होता है, एक सिंपली नंबर होता है जो बताता है किसी भी एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर किसी भी सॉल्यूशन के बारे में, किसी भी सब्सटेंस के बारे में। अब आप लोगों को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन ये होती है कि वाटर का pH होता है 7, ओके। तो रूम टेम्परेचर पर न्यूट्रल होने की वजह क्या होती है भाई, 7 pH है, इसका मतलब न्यूट्रल
तो व्हाट इज द कॉज कि वाटर आपका न्यूट्रल होता है, तो क्यों होता है? एक्चुअली में होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पर जो वाटर के अंदर कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस जो वाटर के अंदर होती है और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस ये रूम टेम्परेचर पर ये दोनों इक्वल होती है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। ध्यान देना, आपके नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 10⁻⁷। कितना होता है? 10⁻⁷ होता है। अब ध्यान देते हैं, अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन। अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालूं, क्या निकालता हूं? आयनिक प्रोडक्ट जो वाटर का निकालना है वो क्या होगा? वो होता है इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ये होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो क्या करना है आप लोगों को? यहां पर रखना है 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻14। यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं तो ये आता है 10⁻⁻14 और इसका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन का मल्टीप्लिकेशन। और अब हम जानते हैं कि pH ऑफ ए सॉल्यूशन, pH का जो फॉर्मूला होता है एक और होता है, pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन। जो pH का फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन होती है वो नेगेटिव लॉगरिथम किसकी होती है? नेगेटिव लॉग ऑफ आपका होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, तो ये नेगेटिव H+ आयन की कंसंट्रेशन होती है लॉग के टर्म्स में। अब देखिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, तो pH स्केल 0 to 14 होता है। एक्चुअल में हमने आपको 1 to 14 दिखाया, लेकिन एक्चुअल में 0 to 40 लाई करता है। तो जब आप इसके अंदर सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे, अगर pH निकालेंगे, तो जब यहाँ H की कंसंट्रेशन लगाएंगे, तो देखिए H की कंसंट्रेशन लगाएंगे, pH इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर H+ आप कितना लगाते हैं? 10⁻⁷। क्या मिलने वाला? देखिए नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁷। इसको पावर है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग की प्रॉपर्टी समझ लो, log m की पावर n क्या होता है? n log m होता है। ध्यान दीजिए, अगर log m की पावर n है तो इसको बोलते हैं हम n log m। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा +7 log 10। ध्यान देना, और इसमें आप लोगों को log 10 की वैल्यू होती है 1। ध्यान देना आप लोग, log 10 की वैल्यू होती है 1। यू हैव टू लर्न। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7 × 1 इज इक्वल टू 7। यानी कि पानी का जो pH होता है उसकी वैल्यू 10⁻⁷ H+ आयन की कंसंट्रेशन होती है। जब उसका आप pH निकालोगे तो 7 निकल के आता है। आप इस तरह से किसी भी H+ आयन या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को प्लेस करके यहाँ पर pH निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। एक फाइनल रिजल्टेंट और बता देते हैं आप लोगों को। देखिए न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो pH होता है ना, फाइनल रिजल्टेंट आपको बता देते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो pH होता है वो होता है 7। pH कितना होगा? pH इज इक्वल टू 7। उसके अलावा एसिडिक सॉल्यूशन का जो होता है, एसिडिक सॉल्यूशन वो होता है pH इनका, pH इज इक्वल टू जो होता है, इक्वल टू तो नहीं जाएगा, ये <7 जाएगा, क्योंकि 7 से वैल्यू कम होती है, क्योंकि 7 से कम वाली वैल्यू। बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो pH इज ग्रेटर देन 7। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज दे दिया pH से रिलेटेड। आपकी अब कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर कोई भी फिर भी समस्या रहती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, आप लोगों की मैं समस्या को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूं। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक, आपके शेयर मुझे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, ताकि आप लोगों की पॉजिटिव एनर्जी जितनी मिलती रहेगी मैं आप लोगों को उतनी बढ़िया वीडियोस
अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे चैनल को लाइक करिए, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करिए, ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके कंटिन्यूअस, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग क्लास 10th और 9th में चाहते हैं कि सोशल स्टडी पढ़ना, तो मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका लिंक सोशल मंत्रा करके उसका एक चैनल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो प्लीज आप उस चैनल को जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सोशल स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चैप्टर वाइज सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।